दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों भारतीय रेलवे त्यौहार को देखते हुए कई गाड़ियां चलाने का ऐलान कर दिया है और जिसमें मैं आपको बता दूं कि मुंबई से ज़्यादातर गाड़ियां चलाई जाएंगी। कारण ये है कि मुंबई इतना व्यस्त सिटी है कि ज़्यादातर देश के ज़्यादातर लोग जो है औद्योगिक नगरी मुंबई की ओर जाते हैं और मुंबई की ओर आते हैं। तो दिवाली और दशहरा को देखते हुए रेलवे ने यह फैसला किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन चलाएंगे और उसके साथ ही गाड़ियों में जो है जनरल कंपार्टमेंट बढ़ाने की भी बात की जा रही है। रेल मंत्री ने साफ तौर पे कहा है कि 10,000 गाड़ियाँ जो है उनकी व्यवस्था कराई जा रही है। तत्काल 10,000 गाड़ियाँ जो है वो नॉन एसी जो है चलाई जाएंगी और उसके साथ साथ जो है हर गाड़ी में जो है 4 डिब्बे जनरल कंपार्टमेंट जो है जोड़े जाएंगे। कारण यह है कि त्यौहार के टाइम में लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कत होती है या रेल यात्रियों को सुविधा के लिए हम हर कथक प्रयास कर रहे हैं। ऐसा रेल मंत्री ने कहा है कि गाड़ी में जो डिब्बा जोड़ने की बात की जा रही है तो इससे गरीब तबके के जो लोग हैं जो जनरल डिब्बा में चालू डिब्बा में जो यात्रा करते हैं उनको इससे जो है मदद मिलेगी, उनको यात्रा करने में जो है उनकी मंगलमय यात्रा होगी। हालांकि रेल मंत्री के इस बात में कितना दम है यह भी आपको देखना होगा कि रेल मंत्री की बातों में कोई दम है या ये हवाई ही है। हालांकि रेलवे की अगर हम सुरक्षा की बात करें तो रेलवे हमारे जान की सुरक्षा को लेकर के मुस्तैद तो है, लेकिन जो समय समय पे और हर तीसरे दिन जो गाड़ियां पलट रही हैं, जो गाड़ियां ट्रेन जो पटरी से उतर रही हैं, उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है, न कोई बोलने को तैयार है। आखिर ऐसा क्या किया जाए कि रेलवे जो है इस मामले को लेकर के जो है वह निश्चित करे कि हमारी जो है जान जो है कीमती है। जैसा कि आप जानते हैं पहले वेटिंग टिकट के सहारे आप यात्रा कर लेते थे। वेटिंग टिकट लेने के बाद आप ट्रेन में घुस जाते थे। उसके बाद औने पौने दाम पर टीटी से बात करके और आप कन्फर्म टिकट जो है आप उसको करवा लेते थे। कन्फर्म नहीं भी होता था तो पैसे दे करके उसके बाद जो है आप अपनी यात्रा पूरी कर लेते थे। अब ऐसे में भारतीय रेलवे ने जब वेटिंग टिकट बंद किया तो उसके बाद कोई ऑप्शन बचा नहीं था, तो उसने जब यह तय कर लिया कि अब हम सबको जो है कन्फर्म टिकट देंगे। अब कन्फर्म टिकट का मतलब यह है कि सबको कन्फर्म टिकट संभव नहीं है। आपके भी दिमाग में आता होगा कि कन्फर्म टिकट सबको कैसे मिल पाएगा। तो अब आप समझ लीजिए कि भारतीय रेलवे ने एक AI ऐप का जो है लॉन्च जो है शुरुआत की है। इसका मतलब है आर्टिफिशियल और इंटेलिजेंस। आपको इसके पहले आपको पता होगा तमाम ऐप थे कि ट्रेन कहाँ पहुँची है इसको आप देखते थे, ट्रेन बुक करने का ऐप, मतलब इस तरीके के तमाम ऐप आप जो है रेलवे का देखा करते थे। लेकिन अब जो है AI जो ऐप है सुपर ऐप के तहत, इसके तहत जो है रेलगाड़ी यानी भारतीय रेलवे को ये पता रहेगा कितनी सीटें कहाँ उपलब्ध हैं, कितनी वेटिंग है, कितनी कंफर्म है, सारी जानकारी AI के माध्यम से जो है ये हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि यह सुपर जो है इस ऐप से आप जो है ट्रेन का जो टिकट है यानी ट्रेन जो है उसको आप बुक कर सकते हैं, यानी अपना टिकट बुक कर सकते हैं और इसके तहत जो है आप यात्रा कर सकते हैं। लेकिन दिसंबर 2024 से यह सुपर ऐप चालू होगा। हालांकि और सारे ऐप काम कर रहे हैं लेकिन वह ऐप जो है वेटिंग टिकट को कंफर्म टिकट में बदलने के ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन AI ऐप जो भारतीय रेलवे लेकर के आ रहा है, इस ऐप के तहत आपको जो है दिसंबर 2024 से इस ऐप की जो है शुरुआत हो जाएगी। और जैसा कि रेलवे ने ये कहा है कि 90% जो है टिकट जो है कंफर्म दिया जाएगा। यह मैंने आपको पहले भी बताया था, कई वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भारतीय रेलवे ने यह कहा है कि हम जो है 84 से 90% जो है कंफर्म टिकट जो है जारी करेंगे। वेटिंग टिकट केवल 10% 10 से 14% जो है वेटिंग टिकट जारी करेंगे, जिसमें वेटिंग टिकट जो है वो कंफर्म हो जाएगा। और कंफर्म होने के बाद अगर कंफर्म नहीं भी होता है तो जो 4% जो रहेगा वो RAC के तहत जो है वो RAC टिकट भी अगर हो जाएगा तो वह भी कंफर्म माना ही जाता है। तो कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि यह जो है 90% टिकट देने का प्रावधान है कंफर्म टिकट, और 10% जो है उसमें वेटिंग टिकट रहेगी तो वो कंफर्म आप मान के चलें। अब इसमें जो है आप समझ लीजिए कि कुछ जो है यह भी रेल मंत्री ने बताया है कि कुछ गाड़ियों में जो है वह बोगी जो है बढ़ाई जाएगी, यानी रेलगाड़ी के जो डिब्बा है वह बढ़ाया जाएगा। जैसा कि आपको मैं बता दूं कि रेल मंत्री ने साफ तौर पे कहा है कि हर गाड़ियों में 4-4 जनरल डिब्बे जो है लगाए जाएंगे, अलग से डिब्बे लगाए जाएंगे। उसके बाद अगर जैसे AI ऐप के तहत ये दिखा जाता है कि यह गाड़ी फुल हो गई है, इसके बाद ज़्यादा पैसेंजर हैं, तो उसके एवज में दूसरी गाड़ी जो है वहीं स्थान पर रोड पर जो है दूसरी गाड़ी चला दी जाएगी। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि आने वाले समय में सबको कन्फर्म जो है
टिकट मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2031 तक जो वेटिंग टिकट है यह इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। यानी 2024 चल रहा है, 24, 6, 30 और 1, 31 यानी 7 साल बाद आप जो है वेटिंग टिकट को भूल जाएंगे। यह भी आप जो है इतिहास के पन्नों में दर्ज करने का मतलब यह है कि आप याद करेंगे कि कभी जो है रेलवे वेटिंग टिकट भी दिया करता था, लेकिन 2031 तक इसके लिए जो है समय लगेगा। और कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि दिसंबर में जो है दिसंबर 2024 तक जो है सुपर ऐप जो है चालू कर दिया जाएगा। और दिसंबर में जो है 4 से 5 ट्रेनों में, यानी 5 से 5 ट्रेनों में जो है इस ऐप का जो है ट्रायल शुरू होगा। यानी दिसंबर में इस ऐप का ट्रायल शुरू होने के बाद फिर आप मान के चलिए कि पूरे देश में जो है AI जो है ऐप, जैसा मैंने आपको बताया कि AI ऐप जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी इस ऐप के तहत जो टिकट बुक होगा यह फिर पूरे देश में जो है यह शुरू हो जाएगा। अब कुल मिलाकर के आपके ध्यान में आता होगा कि आखिर जो है इस ऐप के तहत कैसे जो है हमको टिकट मिल पाएगा। तभी तक जिस तरह से आप टिकट बुक करते थे, तमाम ऐप के जरिए आप टिकट बुक करते थे, तो अब आपको इसकी झंझट खत्म हो गई है। अब केवल AI के तहत जो है आपको टिकट जो है बुक करना होगा। और इसके तहत जब आप टिकट बुक करेंगे तो आपको कंफर्म रेलगाड़ी का टिकट जो है उसको मिल जाएगी। कोई वेटिंग का टिकट जो है झंझट नहीं रहेगा। AI के तहत रेलवे का अब पूरा काम जो है वो AI के तहत ही आप समझ लीजिए कि होगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो वेटिंग टिकट तत्काल में बंद होने के बाद जो पैसेंजर को यात्रा करनी है उनको टिकट नहीं मिल पा रहा है। लेकिन सवाल यह भी है कि वेटिंग टिकट रेलवे अभी भी बेच रहा है। ऐसे में वेटिंग टिकट का पैसा जो है कन्फर्म टिकट के जब बराबर होता है और जो व्यक्ति वेटिंग टिकट ले लिया अब उसको जो है अपनी मंजिल तक वह नहीं पहुंच पाया, उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो कहीं ना कहीं सवाल तो ये खड़ा होता